वेलकम बैक जी। यहाँ पर जो लास्ट वीडियो आपने देखी थी जिसमें इलस्ट्रेशन 55 थी हमारी, उसका सेटअप जो है मैंने यहाँ पर अभी इरेज नहीं किया है। मैं इसके साथ ही आपको इसका साइमल्टेनियस सेटअप जो है वो करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको क्यूआर कोड का इलस्ट्रेशन 5 जो है वो खोलना पड़ेगा। क्यूआर कोड आपको टीएस गरेवाल की बुक में जहां पर इलस्ट्रेशंस खत्म होती हैं वहां पर जो है आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप उसे स्कैन कीजिए, आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, उनके अंदर इलस्ट्रेशन 5 है। अगर आप उसे खोलें तो इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन चलो हम स्टार्टिंग से ही इसको फटाफट जो है वो कर लेते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट अगेन वही आपका सरप्लस 90,000 माइनस 84,000, 90, 80, 170, 1,74,000 आपके पास डिफरेंस आ गया। टी ट्रांसफर टू रिजर्व भी है आपके क्वेश्चन में, 72 से 90, 18,000 आ गया। उसके बाद आय इंटरिम डिविडेंड जो है आपके पास वो क्वेश्चन में नहीं है। पी प्रपोज्ड डिविडेंड जो है आपके पास वो भी इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारे पास नहीं गिवन है। प्रोविजन फॉर टैक्स बिल्कुल गिवन है। सेकेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिए, दैट इज योर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 24, टू बैलेंस कैरी डाउन 30, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 27, बैलेंसिंग फिगर टू बैंक, वो जाएगा आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में, इनकम टैक्स पेड। उसके बाद हमारे पास पी आता है, प्रपोज्ड डिविडेंड नहीं था, प्रोविजन फॉर टैक्स, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। हम पहुंचते हैं फीफा डिप पे। आय इनटैंजिबल एसेट्स, गुडविल हमारी कम हो रही है, 21 से 22 गुडविल हमारी कम हो रही है जी, अमोर्टाइज आ जाएगी। एफए के लिए ध्यान दीजिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, 36,000 की कॉस्ट है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 12 है, 24 बुक वैल्यू आ गई, 12 पे सेल कर दी, 12,000 आ गया हमारे पास लॉस। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट तो हमें बिल्कुल नहीं बनाना है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस ही नहीं है। हमारे फीफा डिप का डी गिवन है, डेप्रीसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 36,000, और यही डेप्रीसिएशन हमारे एक मशीनरी के अकाउंट में आएगी। जो सोल पर्पज है आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का यहाँ पर जो 12,000 है वो सिर्फ है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। उसके बाद हमारे पास आय आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, वो भी ध्यान दीजिए। हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स हैं जो कि इशू हुए रहे हैं 66,000 के। वो क्वेश्चन की एडिशनल इंफॉर्मेशन 3 में बताया गया है कि 1 अक्टूबर को इशू हो रहे हैं। 1 अक्टूबर को हमारे जो है वो एडिशनल डिबेंचर्स जो है वो इशू हो रहे हैं। तो 1 अक्टूबर तक हमारे डिबेंचर्स थे 90,000, उनके ऊपर इंटरेस्ट है 8%, 6 मंथ्स का लगेगा। फिर 1,56,000 के डिबेंचर्स पे 8%, 6 मंथ्स का। बैंक लोन की बात करें तो 30,000 पे 8%, 6 मंथ्स का। उसके बाद 24,000 पे 8%, 6 मंथ्स का विल गिव यू योर आय ऑफ डिप। अब आते हैं पी पे, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आप चेक कर लीजिए, देयर इज नो सच आइटम नोन एज अदर करंट लाइबिलिटी एज वेल एज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। पूरी बैलेंस शीट, पूरा नोट्स टू अकाउंट चेक कर लें, आपको कहीं पर भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में नहीं था। वो ट्रायल बैलेंस में इसलिए नहीं था क्योंकि वो लेजर में नहीं था। लेजर में इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी जर्नल एंट्री ही नहीं पास हुई थी। तो आप बोलेंगे यहां हुई थी, यस यहां हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में पास नहीं हुई थी, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें देती है फोर्थ एडजस्टमेंट। द शेयर होल्डर्स अप्रूव्ड द रिडम्पशन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 60,000 at a premium of 5% at their annual general meeting which held in this year only on 20th of September. Although the terms of issue did not provide for redemption at a premium, accordingly the shares were redeemed. अब आप चेक कर सकते हैं, पिछले साल के आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं 180, आपकी एंट्रीज हुई थी बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। मैं कहता हूं जी 180 के 180 आपने सपोज कर लो पिछले साल इशू किए। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 182, हमारे पास आ गया जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 180। क्या मिसिंग है? लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि टर्म्स ऑफ इशू ने ये बोला ही नहीं था कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होंगे प्रीमियम पे। दैट्स व्हाई दीज आर द टू एंट्रीज।
अब अगर आपको यहां लॉस नहीं दिख रहा तो ये एंट्री भी पास नहीं हुई होगी। अब इस साल, ये वाली नहीं जी, ये वाली, अब इस साल क्या होगा? इस साल हम फिर से प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं। चेक कीजिए कितने के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं? 60,000 के। लो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 60,000। अब ये 60,000 के प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो रिडीम हो रहे हैं 5% के प्रीमियम पे। तो हमें ये 5% का प्रीमियम देना पड़ेगा। 60,000 का 5% 3,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 63,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, उनको 63,000 मिल गए, जो कि आप भी दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, जैसे ये दिखाए थे। अब दिक्कत ये है कि ये वाली एंट्री जो थी वो पिछले क्वेश्चन में उस साल पास हो गई थी जिस साल आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे। इस बार भी हमने पिछले साल प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, लेकिन इशू की टर्म्स ने लॉस ऑन इशू के बारे में, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। आज इंस्टेंटली 20 सितंबर को एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जिसमें शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 60 के बजाय 3,000 एक्स्ट्रा देंगे। तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आ गया जी। अब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन यहां डेबिट हो रहा है। डेबिट दो ही चीजें होती हैं जी, या एसेट होता है या एक्सपेंस। एसेट तो है नहीं जी, क्योंकि ये पैसे तो हमने देने हैं। अब ये हमारा आ गया जी एक्सपेंस। अब इसे करना है राइट ऑफ। कहां से राइट ऑफ करेंगे जी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से हम इसे राइट ऑफ करेंगे। कब राइट ऑफ करेंगे जी? ऑफ कोर्स इसी साल में राइट ऑफ करेंगे, जिस वजह से इस साल के प्रॉफिट 3,000 से क्या हो चुके होंगे? कम हो चुके होंगे। इसीलिए आप सॉल्यूशन चेक कर लीजिए। फीफा डिप का सेकंड लास्ट पी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, आपको 3,000 मिल जाएगा। सो दैट्स द स्टोरी, दैट्स द हिस्ट्री। अब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बैलेंस शीट के अंदर नहीं है, लेकिन आपके फीफा डिप के अंदर आएगा। पिछले में अंदर था, लेकिन फीफा डिप में नहीं आया। यहां पर आया है बिकॉज कहां से राइट ऑफ किया गया है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में से राइट ऑफ किया गया है। बाकी का इस इलस्ट्रेशन का सेटअप बिल्कुल सेम है। साथ की साथ एक और क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसका रेप्लिका जो है वो देख लीजिए, जो आपकी इस साल की टीएस गरेवाल साहब की एडिशन का ही पार्ट है। टीएस गरेवाल साहब की बुक निकालिए और आइए टीएस क्वेश्चन नंबर 54, 4.124 पेज, इलस्ट्रेशन 54। अब ध्यान दीजिए, यहां पर आपका जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, अगेन आप चेक कर लीजिए, वो किसी लाइबिलिटी में पड़ा नहीं मिलेगा। वी डोंट हैव अदर करंट लाइबिलिटी एज वेल एज अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। फोर्थ एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लीजिए, प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जा रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ये आपकी बैलेंस शीट में कहीं नहीं पड़ा। आप में से कहीं कहेंगे पड़ा तो है, पड़ा है, वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में पड़ा है, सिक्योरिटी प्रीमियम में पड़ा है, और उसमें से माइनस हो रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न ऑफ। सेम सिचुएशन एज इन क्यूआर कोड इलस्ट्रेशन जो 5th आपने की थी, सिर्फ उन्होंने वो नीचे की जो आपको स्टोरी है वो नहीं सुना के दी। आपका यहां पर लेस हो रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लॉस ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं लिखा। सेम सीन है, इशू के टाइम पर नहीं था, रिडम्पशन के टाइम पर पे किया। डिफरेंस क्या है? यहां पर इसे कहां से राइट ऑफ किया गया? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, जिसने हमारे नेट प्रॉफिट को कम कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन 54, हमारा ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है ये सिक्योरिटी प्रीमियम में से माइनस हो रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम इज एन आइटम ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस मस्ट बी हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस। खत्म करना है उसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसका आपके नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन तभी आएगा, ऑपरेटिंग का आंसर तभी आएगा जब आप प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5,000 को फीफा डिप में कंसिडर नहीं करेंगे तो आंसर नहीं मैच होगा आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कारण है कि इसे कहां से राइट ऑफ किया जा रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से।
और इसकी एक इम्प्लीकेशन और सुन लीजिए, पिछले साल सिक्योरिटी प्रीमियम था 0, इस साल हो गया 10,000। आपने इशू कर रखा है, क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, आपके जो शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर, नोट्स टू अकाउंट्स में देखिए 450 से 550 हो गए। 1 लाख के इक्विटी शेयर आपने इशू किए, 1 लाख के इक्विटी शेयर्स हमारे इशू हो रहे हैं 10% के प्रीमियम पे। कहीं जो है वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 10,000 से इंक्रीज हो रहा है। पिछले साल 0 था, इसका मतलब वो इसी साल आया है। इसी साल आया है, क्यों आया है? क्योंकि आपने इक्विटी शेयर्स जो हैं वो इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, जो कि आया 10,000, जिसमें से 5,000 लग गया टू राइट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद जी आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम 10 था, 5 राइट ऑफ हो गया, बचा 5,000 का, वो आपकी बैलेंस शीट में एज इट इज जो है वो पड़ा हुआ है। बाकी का सारा काम जो है वो आपका सेम है इस क्वेश्चन का, जो हमने इलस्ट्रेशन 5 के अंदर किया है। तो ये 2 वीडियोस हैं आपकी टू क्लियर ऑल ऑफ योर डाउट्स रिगार्डिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ऐसे ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, नॉट ओनली इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बट इन द whole of accountancy of 11th as well as 12th standard, like, share and subscribe this YouTube channel. Stay healthy and safe. All the best.